पुलिस ने पकड़ लिया है अभी। हेलो, वेलकम टू बैक टू माई व्लॉग। आज ऋषिकेश में सेकंड डे है, लेकिन आज बहुत बुरा हुआ है। मेरा जंपिंग हाइट्स का मेन प्लान था कि जंपिंग हाइट्स करूँगा। मैंने इनफैक्ट 31 को भी देख लिया था बुकिंग करके, लेकिन उस टाइम स्लॉट्स अवेलेबल थे। तो मेरे को लग रहा था कि अभी 31 का 1, 2, 3 नवंबर की स्लॉट्स अवेलेबल है, तो उस टाइम भी मैं 2-3 दिन पहले का कर लूँगा, मिल जाएंगे स्लॉट्स। लेकिन अभी देख रहा हूँ तो अब 7-8 दिन तक कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे को निकलना है अभी वापस होम टाउन के लिए। उसके लिए फिर जंपिंग हाइट्स में मिस करना पड़ा। इनफैक्ट ये इसका जंपिंग हाइट्स का ऑफिस होटल के जस्ट अपोजिट में ही है। वो मैंने कल रात में देखा था, लेकिन वो बंद हो गया था। फिर सुबह गया था, 8 बजे ओपन हुआ था, तो बात करी थी, लेकिन उस टाइम भी नहीं, वो बोल रहे नहीं। अब बस अब एक है ऑल्टरनेट शिवपुरी में है एडवेंचर थ्रिल पार्क, वहाँ जाते हैं। लेकिन बस एक मेजर डिफरेंस है, वहाँ पे 55 मीटर्स में होता है, और बंजी जंपिंग वहाँ पे जंपिंग हाइट्स में 83 मीटर होता है। तो मैं सोच रहा था कि जब करना ही है तो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं। लेकिन इसमें 1500 प्लस टैक्सेस है थ्रिल फैक्ट्री में, और उसमें 3700 प्लस टैक्सेस है। लेकिन वो वर्थवाइल है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। हमने स्कूटी ली थी 8 तारीख को, मतलब 8 की आफ्टरनून को, लेकिन अभी तक वो एकदम 200 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया था, एंड 200 रुपीज़ के पेट्रोल से वो अभी तक चल रही है। हम लोग 40 किलोमीटर्स कुंजापुरी से आ भी गए और पहुंच भी गए, मतलब 80 किलोमीटर्स हो गया। और कल पूरे दिन ऋषिकेश घूमे हैं बिना रुके, लेकिन फिर भी इतना सही है। आज सुबह फिर से वही कल के छोले कुलचे, मतलब इतने मस्त लगे थे। वर्थवाइल है, सिर्फ 40 रुपीज़ प्लेट है, एकदम स्वादिष्ट है, मज़ा आ जाता है। सिर्फ बोरे छोले कुलचे, और ये एकदम SBI के सामने तपोवन में है। अरे वो तेरा जॉब। ये है सिर्फ बोरे के छोले कुलचे। अभी छोले कुलचे खाए हैं। अब इसके बगल में ही है मूंग दाल मंगोड़े, लेकिन हम इसमें खा रहे हैं पोए। अब नाश्ता ख़त्म होने के बाद जा रहे हैं वापस स्कूटी वाले से बात करने। क्या हुआ था, हम सिर्फ 2 ही दिन की स्कूटी लेके आए थे। अब सिक्योरिटी अमाउंट भी उसको जमा करना पड़ेगा, और उसको बताना भी पड़ेगा। बस स्टैंड जा रहे हैं। गाड़ी की बात कर ली है। वैसे तो 2 दिन से हमारे पास गाड़ी थी, अब 2 दिन हमने और एक्सटेंड कर ली है। और 2000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट हमने पे कर दिया था, 1000 रुपीज़ पर व्हीकल के लिए। वही अभी डिपॉजिट है, और जब हम गाड़ी रिटर्न करेंगे तो बैलेंस अमाउंट तब पे कर देंगे। वैसे तो ये ऋषिकेश में उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि इन लोगों ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, या तो 8 बजे या तो 9 बजे। अगर आप 8, जो भी डिपेंड करता है जिस भी आप डीलर से ले रहे हैं, वो हर डीलर के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 AM होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेट करते हैं तो आपके नेक्स्ट डे के चार्जेस लगने लगते हैं। इसलिए आप जिससे भी गाड़ी लें तो उससे कंफर्म कर लें कि वो किस टाइम को फॉलो करता है, और आप उससे पहले उसकी गाड़ी को रिटर्न करने की कोशिश करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके नेक्स्ट डे के चार्जेस नहीं लगेंगे, और डीलर आपसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएगा। और जैसे आप जब भी गाड़ी लें तो पूरा चेक कर ले गाड़ी को, पूरी उसकी स्टेटस क्या है, उसका क्या हालात है। क्योंकि एक बार आप गाड़ी ले लेते हैं, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डीलर्स की, कि आप जो भी गाड़ी साथ कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी होता है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। गाड़ी की बात हो गई है, अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जिसको भी बोलते हैं अपन 13 मंजिला टेम्पल। पूरे ऋषिकेश में ऐसा ही सीन मिलता है, हर जगह वैलीज, माउंटेन्स, ऐसे यही सीन मिलता है। ये बेस्ट प्लेस होता है एकदम निर्वाणा लेने के लिए। जब भी निर्वाणा प्राप्त करना हो, ऋषिकेश विल बी ऑलवेज बी द बेस्ट प्लेस। या हर कल्चर के लोग हैं, हर कंट्री मैन है, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ तो। और ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, 13 मंजिला टेम्पल, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मतलब 13 मंजिला टेम्पल जाने वक्त
हमें पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। मुझे लग भी रहा था क्योंकि आज वीकेंड है और ऋषिकेश में चेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हर जगह पुलिस लगी हुई है। हम लोग बिना हेलमेट लगाए हुए थे, इसलिए विदाउट हेलमेट पुलिस ने रोक लिया। वैसे तो जयंत फ़ोन पे बात भी कर रहा था और हेलमेट भी नहीं लगाए थे। अब देखते हैं कितने का चालान लगता है। हमको 500 रुपये का चालान कट गया है पर व्हीकल। अब चालान कटवाने के बाद वापस जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। अब आज के लिए हमारे पास बिना हेलमेट लगाए घूमने के लिए एक आज़ादी मिल गई है। अब बिना हेलमेट लगाकर भी घूम सकते हैं। जाएंगे वहीं से जाएंगे और बिना हेलमेट के अभी इतना मस्त काम हुआ है। जब हम लोग जिस रास्ते जा रहे थे वो उस रास्ते पे वो मंदिर था ही नहीं। मंदिर वो एकदम ही अलग रास्ते पे। ये हम लोग आ गए हैं राम झूला। We're online, ready to fire away. A digital breeze from cybernet seas. We may not make it out of the bay. Just unwind, it doesn't. और हम ये आ गए हैं 13 मंजिला टेम्पल। वैसे ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहलाता है और ये पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में 13 मंजिलें हैं और हर मंजिल में अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे इस मंदिर के करीब 3 दशक पहले स्वामी कैलासानंद महाराज ने बनवाया था। और ये 13 मंजिला टेम्पल से लक्ष्मण झूला और गंगा का व्यू है। लक्ष्मण झूला जस्ट गंगा के ऊपर ही बना हुआ है। मंदिर का किस कब से चल रहा है? 2006 बात क्या है इसमें? स्वामी जी ने अपने रिटायर होने के बाद में हाँ, वो सेहत डिस्ट्रिक्ट ट्रस्टी के नाम पे, किसके नाम पे? जो ट्रस्टी थे, ओके, जो उसमें मौजूद कर्मचारी थे, हाँ, उनसे नाम कर दिया। अच्छा, लेकिन उनका भतीजा जो है बीच में घुस गया, उसने कहा मैं होना चाहिए, वालिद मुझे होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि स्वामी जी ने उसको अपने जीते जी जो है बाहर कर दिया था। अब वो आपस में पेश कर दिया उनका। तो मतलब भतीजा है क्या उनका भी? भतीजा है। अच्छा, अभी एक किसी के पास भी नहीं है, बस तो कोर्ट का अधीन चल रहा है। कोर्ट के अधीन। कोर्ट के रिसीवर आते हैं, वो अपना हिसाब किताब देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर होगा उत्तराखंड। ये है 13 मंजिला टेम्पल जस्ट मेरे पीछे। और अब इसके दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बैन थी इसलिए रिकॉर्ड ज़्यादा कर नहीं सके। और अब निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव टेम्पल। नीलकंठ महादेव का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में ऋषिकेश के राम झूला से 23 किलोमीटर दूर अथवा 1675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में ये जाना जाता है कि समुद्र मंथन से निकली चीज़ें देवताओं और असुरों से बटी गई, लेकिन तभी अलाहल नाम का विष निकला। इसे ना तो देवता चाहते थे और ना ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष ना तो गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता
से बेचैन भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले गए और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई। और ये हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ पर कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, बस जहाँ से भी आप प्रसाद लेते हैं वहीं पर वही लोग ही गाड़ी लगवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के हृदय को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का मंदिर है। एंड द टेम्पल इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ऐसा भी बोला जाता है कि इसके अंदर जो पीपल ट्री है, अगर आप उस पर धागा बांधते हैं तो आपके सारे विशेष फुलफिल हो जाएंगे। नीलकंठ महादेव टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं ऋषिकेश। 4:20 ऑलरेडी बज चुका है महादेव टेम्पल से निकलते समय और 5 बजे है गंगा आरती, इसलिए अब सीधे जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। वैसे गूगल मैप से बता रहा है कि एक घंटा लगेगा, इसलिए अब देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। और हम ये पहुंच गए हैं परमार्थ निकेतन। अभी बज रहा है 5:20, सही टाइम आ गए। गंगा आरती के लिए मंत्र चल रहे हैं। अभी गंगा आरती होने वाली है। चलते रहिए, ना रुकना है, ना डरना है, तो ना किसी को डराना है, बस प्यार के साथ जो
अभी त्रिवेणी घाट के बाद बेलपुरी ली थी, लेकिन वहाँ पर उसने लोकल को 20 रुपये का लगा दिया, हमको 50 रुपये का लगा दिया, क्योंकि हम बाहर से हैं। ये है ऋषिकेश की सच्चाई। ये मत सोचना कि जब भी यहाँ पर आ रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो आपको रीज़नेबल रेट पे मिलेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड्स भी बहुत लूटने वाले बैठे हुए हैं। ऑलवेज बी केयरफुल बिफोर यू टेक एनीथिंग। और अब हम आए हैं मूंग दाल की मखनी खाने। ये है त्रिवेणी घाट के 100 मीटर के पास में। ये ऋषिकेश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड भी कहलाता है। और इसके बाद अब हम आए हैं देव स्नैक्स बार। ये भी त्रिवेणी घाट के पास में ही है। इसमें हमने खाया था मलाई चाप, मलाई कबाब और वेज कबाब, लेकिन हमें सिर्फ मलाई चाप ही पसंद आया। उस वजह से हमने मलाई कबाब और वेज कबाब भी टेस्ट करने की सोची, लेकिन वो दोनों में कुछ मज़ा नहीं आया। अब स्नैक्स खाने के बाद अब हम आए हैं पप्पू लस्सी पे। ये ऋषिकेश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लस्सी भी कहलाती है। यहाँ पे हमने पिया था कुल्हड़ लस्सी और ड्राई फ्रूट्स लस्सी। ड्राई फ्रूट लस्सी में सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, किशमिश, बादाम और भी काफ़ी थे, लेकिन दोनों ही काफ़ी टेस्टी थी। दोनों में रात के 10:30 बज रहे, 10:30 PM, और निकले हैं बाहर नाइट वॉक करने खाना वाना खाने के बाद। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी नाइट वॉक कुछ है नहीं, मतलब 8 to 8:30 सब कुछ शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, सब अंदर पैक हो जाते हैं। बस ऑप्शंस बचते हैं तो गंगा के किनारे बैठ जाओ और बस ऐसे ही अफरा तफरी गाड़ी से मारते रहो, घूमते रहो, और कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई खास नाइट लाइफ है नहीं। अगर नाइट लाइफ करनी है तो कैंप ले लो, बस कैंप के बाहर बैठे रहो। रात में 11 बजे जयंत भाई को चाय के लिए इतनी तीव्र इच्छा हुई है कि 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक चाय की दुकान मिली है। आज हमने एट लास्ट रिवर राफ्टिंग बुक कराई ली है। ये हमको पड़ी है 2800 रुपीज़ 4 लोगों को, मतलब 700 रुपीज़ पर हेड। और हमने ये वाली बात भी नोटिस करी थी कि जैसे हम कर रहे 18 किलोमीटर, ये हमारी चालू होगी शिवपुरी से और ख़त्म होगी रामझूला पर, जिस हो गए 18 किलोमीटर। और अगर हम करते हैं 12 किलोमीटर तो ये हमको पड़ रही थी 400 रुपीज़ की। ऐसे हमने बहुत रिसर्च करी थी पहले कि सब पे पूछा कि क्या रेट्स है, कैसे मिलेगी, तो सब यही सेम रेट्स दे रहे थे, 700 रुपीज़ 18 किलोमीटर के लिए और 400 रुपीज़ 12 किलोमीटर के लिए। फिर हमने फाइनली यही बुक करवा ली 18 किलोमीटर। और ऋषिकेश में एक और कंपनी है, रेड चिली एडवेंचर्स। ये करवाती है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। ये मेनली एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो मेनली इसी पे फोकस करती है, रिवर राफ्टिंग पे। और ये मतलब इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है रिवर राफ्टिंग में। ये काफ़ी ज़्यादा शायद ज़्यादा पैसा ले रही है, तो शायद इसलिए ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन करती होगी। इसमें आसपास भी रेगुलेटर्स रहते होंगे, सपोर्टर्स रहते होंगे। रिवर राफ्टिंग 24 मंथ्स नहीं होती है ऋषिकेश में। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर को क्लोज़ कर देते हैं ड्यू टू द मानसून सीज़न, क्योंकि उस टाइम फ़्लो और वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है मानसून सीज़न में। और हमको जहाँ से हमने बुक किया है वहाँ पे हमको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी मिल रही थी, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम कल मुसाफरा को खाली कर देंगे। और हमने जहाँ पर जैसे हमने बुक किया है ना होटल, वही जिस होटल से हमने बुक किया है अपनी रिवर राफ्टिंग, उसी होटल में हमने कल के लिए रूम बुक कर लिया, क्योंकि हम जब रिवर राफ्टिंग करके आएंगे फिर हम इतना थक चुके होंगे कि हिम्मत नहीं होगी कहीं और जाने के लिए। इसलिए फिर हमने वही रूम को बुक कर लिया। वो हमको पड़ा 900 रुपीज़ हम चारों लोगों को। इसलिए फिर हमने वही, क्योंकि हमको वो ज़्यादा ठीक रूम है, ज़्यादा वेल फर्निश्ड है, AC लगा है, बाथरूम भी अच्छा है। बस सोना ही है क्योंकि कल हम पूरे दिन बाहर रहेंगे। पहले हम सुबह निकल जाएंगे रिवर राफ्टिंग करके आके नहा धो के फिर निकल जाएंगे हम एडवेंचर थ्रिल पार्क
शिवपुरी थ्रिल फैक्ट्री, क्योंकि कल ही हमारे पास दिन है। फिर परसों हम निकल जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि कल फिर हम अगर नहीं जा पाएंगे एडवेंचर थ्रिल पार्क फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कल ही हमको दोनों जगह कल बेसिकली कल पूरा एडवेंचर डे होने वाला है। और मैं ये रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर थ्रिल पार्क में जो भी स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स करूँगा उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगा। वैसे तो हमारा ये भी प्लान है कि हम कल सुबह यहाँ से मुसाफरा को खाली कर देंगे, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे गंगा आरती करने के लिए। लेकिन अभी लगता नहीं है कि अभी रात के 12 बज गए और सुबह 5 बजे उठना पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। फिर भी देखते हैं कि कैसा प्लान रहता है। वैसे तो हमने जो रूम बुक किया है वो मुसाफरा से बेटर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दिन की बात है, इसलिए हमने थोड़ा ज़रा कंफर्टेबल होने की वजह से थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से फिर हमने यही रूम के लिए डिसाइड किया है। वैसे तो हमारा आज भी प्लान था थ्रिल फैक्ट्री जाने का, लेकिन महादेव टेम्पल से हमको 5:20 बज गए थे। उसके बाद फिर हमें गंगा आरती भी देखने जानी थी 5:30 बजे, इसलिए हम कुछ खा भी नहीं पाए थे, सीधे हम फिर गंगा। वैसे तो गंगा आरती ख़त्म होने के बाद भी मैंने परमार्थ निकेतन में बात करी थी मेंबरशिप के लिए कि यहाँ पे क्या मेंबरशिप है, क्या प्रोसीजर है, कैसे मिलती है। लेकिन उन्होंने बोला था कि आप सब मेंबर्स हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वो सब परमार्थ निकेतन के मेंबर हैं। यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ मेंबरशिप की फ़ीस नहीं है, कुछ आपको कुछ नहीं देना। उसके बाद फिर मैंने पूछा था कि एकोमोडेशन का यहाँ पे क्या है, कैसे रुकना है, कहाँ पे रहना है, कैसे बुक होगा। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। मैंने सोचा था अब मुसाफरा को खाली कर रहे हैं तो एक दिन परमार्थ निकेतन भी रुक के देखते कैसा लगता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, लेकिन शायद वो बुक हो गया था, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी नहीं बता रहा था। जब हम आज 13 मंजिला टेंपल गए थे, 13 मंजिला टेंपल में भी एक लोकलाइट थे ऋषिकेश की, उनने हमें बताया था कि अगर आपको गंगा आरती देखनी है ऋषिकेश में तो आप परमार्थ निकेतन जाइएगा। परमार्थ निकेतन में वन ऑफ द बेस्ट गंगा आरती होती है ऋषिकेश की, इसलिए फिर हमने परमार्थ निकेतन जाना ही फिक्स समझा था। लेकिन उसके बाद भी हम त्रिवेणी घाट गए थे गंगा आरती देखने के लिए कि कैसी होती है वहाँ पे, लेकिन उस समय तक वो गंगा आरती ख़त्म हो चुकी थी, बस भजन वगैरह चल रहे थे। बस अब नाइट वॉक करने के बाद थोड़ा रात के 12:30 बज चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। अब आज के व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अब मिलते हैं कल सुबह रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर थ्रिल फैक्ट्री के व्लॉग में।